साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं। पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसके लिए हमने इतिहास और आपके दोस्तों आंदोलन पढ़ा चुके हैं। अब दोस्तों हम अर्थव्यवस्था की क्लासेस ले रहे हैं और आज हमारी अर्थशास्त्र की दूसरी क्लास है। आज के इस क्लास में देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उसके पहले बता दें कि मेरे साथियों, अगर आप सभी पहली बार हमसे जुड़े हैं दोस्तों, जाइए प्लेलिस्ट में, वहां आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 क्लासेस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो मिल जाएंगी जीके जीएस की, जा करके देख लीजिए। स्टैटिक जीके देखना है तो स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से हमने ये बना दी प्लेलिस्ट। यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए देख सकते हैं। करंट अफेयर आप इस वाले प्लेलिस्ट से कर लीजिए, ठीक है साथियों। और दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें हम देखिए हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं आपकी पूरी 13 वीडियो में, और 7 वीडियो हमने पूरा आंदोलन समाप्त किया है, ठीक है। अब दोस्तों आज हम देख रहे हैं क्या, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे हैं मेरे दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो ये हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अब ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ बैच हमारा जा करके ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पर। ये सभी दोस्तों, ये 8 प्रकार के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, ठीक है। अभी दोस्तों इसका ऑफर प्राइस है 111 रुपये। जा करके अभी दोस्तों तुरंत जा करके ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक। या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ से दोस्तों इसको लॉगिन करेंगे तो दोस्तों आपको ई बुक्स वाले कॉलम में जाना है। ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे ही साथियों आप जाएंगे, ये देखिए आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 पीडीएफ बैच के नाम से, ठीक है। देखिए इन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी करवा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर मिल जाएगा 25 रुपये में, जनहित याचिका 25 की है। कंप्यूटर ई बुक सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी के ऑल एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। ई बुक है, बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की सारी हैं, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। स्टैटिक जी के यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है। तो इन सबको दोस्तों आप ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके, ठीक है। तो जाइए दोस्तों, डाउनलोड करिए और परचेज करिए। इनको निकाल करके दोस्तों आप प्रिंट कराना चाहें प्रिंट भी करवा सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या साथियों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। देखिए जब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, देखिए मुख्यतः की बात कर रहा, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। आपसे पूछ सकता है अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, मुख्यतः तो 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सीधा दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और एकदम इजी होता है। तो इसे कभी आज की बात आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पहला है प्राथमिक क्षेत्र। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जहां दोस्तों प्राथमिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब प्राथमिक संसाधन क्या है, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। यह वह क्षेत्र है जो पर्यावरण से सीधे संपर्क में रहता है। दोस्तों पर्यावरण जानते हैं, इन्वायरमेंट। आपके जैसे आप कहेंगे सर इन्वायरमेंट के सीधा संपर्क में, तो मैं कह दूंगा दोस्तों आप मछली पालते हैं, सीधा इन्वायरमेंट से है। पेड़ पौधे हो गए, है ना, सब्जियां हो गई, गेहूं हो गया, ठीक, ये सब क्या सीधा इन्वायरमेंट से ही तो संबंधित है ना। चलिए अब दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसमें दोस्तों आप कह सकते हैं इसको कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। यानी कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें हो रही हैं या फिर उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती हैं। याद रखेंगे कि देश की सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र पर निर्भरित है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा लोग आपसे पूछ ले किस क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में, तो आप बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र में देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या इस पर निर्भर है, ठीक है। परंतु दोस्तों देश की जीडीपी में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, ठीक है। यानी कि देखिए सबसे ज्यादा लोग तो हैं इसमें इन्वॉल्व, मगर दोस्तों देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसी क्षेत्र का है, तीनों क्षेत्रों में से, ठीक है। याद रखें, देखिए ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा भी गया है कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो सबसे ज्यादा नियुक्ति किसमें देता है, सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र। कृषि में आज भी दोस्तों हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की
लगी हुई है, ये पेट में पूछा गया है। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन दोस्तों जब होता है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। यानी जो चीजें आपको प्रकृति से डायरेक्ट मिले वो दोस्तों क्या होंगी, प्राथमिक क्षेत्र होंगी। जैसे कृषि आपसे पूछा गया, देखिए यूपीएससी में पूछा गया कृषि किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से। फलों एवं सब्जियों का उगाना हो गया वानिकी यानी वन। ठीक है, पशुपालन, आप दूध, देखिए पशु प्राकृतिक रूप है। ठीक है, आप दोस्तों पशु से दूध लेते हैं, है ना, तो दोस्तों दूध क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है ना। चलिए, खनन दोस्तों, कच्चा माल जो भी रॉ मटेरियल है, कपास हो गया, ठीक है, जो भी कच्चा माल है वो। डेयरी फार्म, डेयरी दोस्तों दूध, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे एसएससी एमटी से पूछा गया 2021 में, डेयरी किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र। मछली पकड़ने गतिविधियां यानी मत्स्यन जो है वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगी, एसएससी जीडी में पूछा गया है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो सीधा दोस्तों हम नेचुरल से प्राप्त करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, कृषि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि भैंस पालना ये क्या है, तो भैया भैंस क्या है, तो भैंस पालना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, दूध बेचना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, गेहूं क्या है, धान क्या है, ये तो कृषि संबंधित है, कुछ भी कृषि संबंधित, कुछ कपास उगाना क्या है, कच्चा माल उगाना क्या है, ये सभी के सभी क्या हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। चलिए द्वितीयक क्षेत्र देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं मेरे साथियों, कि वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों से कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र से आप कच्चा माल लाएंगे और यहाँ पे दोस्तों उसको दूसरा रूप दे देंगे, वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि जितने भी औद्योगिक चीजें होती हैं वो इसी क्षेत्र में आएंगी, द्वितीयक क्षेत्र में। इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि उद्योग वाली सारी चीजें इसमें आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, जहां कहीं भी आपको लगे कि किसी कच्चे माल से दोस्तों नई वस्तु बनाई गई दोस्तों, वो क्या होगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चीज का निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कार बना दी गई, ठीक, तो कार क्या है, उद्योग से बनी होगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बिल्कुल सही। तो आप बताइए द्वितीयक क्षेत्र में। आपने कहा बिल्डिंग, बिल्डिंग किस क्षेत्र में आएगा, आप सोचिए भाई, बिल्डिंग किस क्षेत्र में आया, तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में बिल्कुल आया। क्यों, क्योंकि देखिए प्राथमिक क्षेत्र से हमने क्या लिया, मिट्टी से दोस्तों ईंटें बनी, ईंटों से फिर क्या बनी, बिल्डिंग बनी। तो ईंटें प्राथमिक क्षेत्र से मिट्टी थी, ठीक है, मिट्टी से आपने ईंटा बनाया, ईंटे से क्या बन गया, आपका महल बन गया। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में आपसे क्या होगा, जब कोई कच्चे माल, जैसे आपसे कहते हैं कपड़ा क्या है, तो कपड़ा दोस्तों द्वितीय क्षेत्र ना, क्योंकि कच्चा माल कपास था, उसको आपने कपड़ा बना दिया। ठीक है, तो कपड़ा दोस्तों, कपड़ा उद्योग होता है ना, तो ये भी याद रखें, उद्योग शब्द भी अगर लगा है तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे निर्माण हो गया, किसी चीज का निर्माण करना, भवन निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, उद्योग हो गया, कोई माध्यमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है, विद्युत हो गया, गैस हो गया, जलपूर्ति, ये सब किसमें आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र क्या क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विनिमय, देखिए विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है, उससे एसएससी जीडी पूछा गया। देखिए निर्माण क्या होते हैं, जैसे आपने कहा भवन निर्माण कर लिया, है ना, स्मारक निर्माण कर लिया, मॉल निर्माण कर लिया। विनिर्माण क्या होगा, जैसे कि हमने आटे से रोटी बना ली, ठीक है, कपड़ा बना लिया कपास से, गन्ने से चीनी बना ली, छोटे छोटे टुकड़ों से हमने ऑटोमोबाइल का उद्योग खोल लिया, ये सब क्या है, विनिर्माण है, यानी कि उसका स्वरूप बदल देना। ठीक है, देखिए आपसे मैं पूछता हूं, आपने क्या किया, गेहूं था, तो गेहूं क्या था दोस्तों, गेहूं क्या था, तो आप बताएं सर, ये प्राथमिक क्षेत्र था। अब गेहूं से हमने उसको पिसा के रोटी बना ली, तो रोटी दोस्तों इसका रूप परिवर्तित हो गया, तो रोटी क्या हो गई दोस्तों, रोटी हमारी क्या हो गई, द्वितीय क्षेत्र। समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। आपने कहा सर गन्ना क्या है, तो गन्ना क्या है, गन्ना हमें सीधा प्रकृति से मिला, तो गन्ना क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र। गन्ने से हमने चीनी बना ली, गुड़ बना लिया, ये सब क्या है, ये उद्योग के जरिए हमने चीनी बना ली, गुड़ बना ली, ये क्या हो गया दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक चीजें। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ भी चीजें गैस संबंधित हो गई, है ना, जलापूर्ति हो गई, इन सब चीजों को क्या बोलेंगे हम, जिसमें भी उद्योग का इस्तेमाल होता है वो द्वितीय क्षेत्र होते। आई होप दोस्तों अब इतना ज्यादा इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यानी कच्चा माल होगा तो वो क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा, उससे दोस्तों कोई चीज बन गई वो द्वितीय क्षेत्र हो गई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तृतीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपको बता दें कि भारत की जीडीपी में
तृतीयक क्षेत्र यानी इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं का योगदान सर्वाधिक है और देश की सबसे कम जनसंख्या इसमें काम करती है। देखिए हमने प्राथमिक क्षेत्र में क्या बताया था कि उसमें देश की जनसंख्या ज्यादा लगी हुई है मगर जीडीपी में उसका कम योगदान होता था। मगर दोस्तों वहीं तृतीयक क्षेत्र में मतलब सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान दे रहा और लोग यहां पर कम हैं, कार्यरत कम है। ठीक है, चलिए जैसे इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहते हैं। चलिए मैं एक चीज उदाहरण दे रहा हूं आपको, समझिए अच्छे से और कोशिश करिए। देखिए हमने आपसे क्या बोला, हमने बोला कि चलिए हमने बोला कि कोई किसान है वो गन्ना उगा रहा है, गन्ना उग गया। ठीक है, ये गन्ना है मान लिया, तो ये गन्ना क्या हो गया, ये आपने कहा सर प्राथमिक क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। अब दोस्तों एक यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है। क्या है, फैक्ट्री है दोस्तों, फैक्ट्री है। ठीक है, यहां से दोस्तों इस गन्ने से लाया गया चीनी बना दी गई, तो चीनी क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये द्वितीय क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल है भी सही, द्वितीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, मगर एक चीज आपने देखा यहां से, क्या गन्ना अपने आप यहां तक चल के चला गया है? कहेंगे सर ऐसे कैसे चला जाएगा, तो भैया कैसे जाएगा, आप कहेंगे सर कि या तो ट्रैक्टर से ले जाएंगे, ठीक है, ट्रैक्टर से ले जाएंगे, या फिर दोस्तों ट्रक से डाल के जाएंगे, ट्राली से ले जाएंगे, मतलब जिस भी चीज से हमने ये माल पहुंचाया। अब देखिए मान लिया कि ये गन्ना उगा किसान का, इसने दोस्तों फैक्ट्री तक पहुंचा दिया और उसने क्या किया था, एक दोस्तों लोडर मंगाया था, लोडर कह सकते हैं या फिर ट्राली कह सकते हैं या फिर ट्रक से लोड किया और यहां पहुंचा दिया। तो देखिए किसान का सामान फैक्ट्री तक तो पहुंच गया। ठीक है, यानी अभी तक गन्ना क्या था, प्राथमिक क्षेत्र था, इसने फैक्ट्री पहुंचा, वो चीनी बना दी द्वितीय क्षेत्र। मगर दोस्तों जो इस खेत से किसान के और फैक्ट्री तक पहुंचाया गया किसके जरिए, ट्रक के जरिए, तो ट्रक वाले ने भी कुछ पैसा लिया ना, ट्रक वाले ने कुछ पैसा लिया आपसे, जो भी चीज है, तो वो दोस्तों क्या है, वो तृतीय क्षेत्र है। अब क्या ट्रक वाले ने आपको कुछ दिया, बिल्कुल नहीं दिया, मगर आपकी सेवा कर दी। सेवा कैसे कर दी, आपका गन्ना यहां से उठा के यहां तक लेके आ गया, आपसे पैसे ले लिए, तृतीय क्षेत्र है, यानी जब सेवा देना शुरू करें। चलिए दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। आप कभी दोस्तों स्पा गए हैं मसाज कराने, ठीक है, सॉरी है ना, तो आप देखते हैं वहां जाते हैं, या फिर चलिए आपको जीता जाता उदाहरण देता हूं, ब्यूटी पार्लर, BEAUTI है ना। देखिए महिलाओं के लिए मैं उदाहरण देता हूं और इधर लड़कों के लिए, लड़के जाते दोस्तों कहां, बार्बर के यहाँ, नाई के यहाँ जाते दोस्तों। आप नाई के यहाँ गए, दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाया, कुछ उसने आपको दिया, कुछ बिल्कुल नहीं दिया, ऊपर से आपके बाल काट दे। ठीक है, उसने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो कहेंगे सर कुछ नहीं दिया, पैसे फिर क्यों दिया हमने, भाई आपको उसने सेवा दी, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसने आपसे कुछ नहीं दिया, उसने आपको कुछ नहीं दिया, केवल आपकी सेवा की और आपने उसको पैसे दे दिए। उसी प्रकार से ब्यूटी पार्लर में दोस्तों लड़कियां इधर से जाती हैं, है ना, जैसी भी होती है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक, और इधर से एकदम सज धज के निकलती हैं। ठीक है, यानी उनका पूरा काया पलट कर देता है, उनका पति तक नहीं पहचान पाता। ठीक है, तो उसके बदले वो उनको पैसे देती है, किसको, ब्यूटी पार्लर वाली को। तो ब्यूटी पार्लर वाली ने क्या किया, इनका दोस्तों पूरा का पूरा शकल चेंज कर दिया, मतलब सेवा करी ना, सेवा करके, है ना, तो वो चीजें आपने ब्यूटी पार्लर पैसा खर्च किया। आप मूवी देखने गए, मूवी देखने वाले ने कुछ दिया आपको, ठीक है, सिनेमा हॉल गए, वहां कुछ दिया, जी नहीं, मनोरंजन आपको मिला है, यानी आपको उसने सेवा दी है। तो ये दोस्तों सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। और भारत में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है और सबसे कम जनसंख्या इस पे कार्यरत है। ठीक है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आपको याद रखना कि परिवहन, जैसे परिवहन, आप दोस्तों आप अपने घर से मामा घर जाते हैं, ऑटो से गए होंगे, या आप दिल्ली से लखनऊ गए होंगे, कहीं से कहीं गए, तो आपने आपको कुछ दिया थोड़ी, उसने केवल आपको वहां तक पहुंचा दिया, सेवा क्षेत्र है। पर संचार, आप बात करते हैं टेलीफोन पे, नेट रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, वो भी। बैंकिंग हो गया, बीमा खुलवाते हैं, बीमा कुछ देता है दोस्तों, सेवा दे रहा। ठीक, भंडारण हो गया, ठीक, व्यापार करते हैं, सामुदायिक सेवाएं दोस्तों, ठीक है, अस्पताल में गए या फिर दोस्तों कहीं भी गए, है ना, इंजेक्शन लगवाने, वो चीजें। मनोरंजन हो गया, ठीक है, विश्राम स्थल हो गया, ठीक है, आप स्विमिंग पूल जाते हैं, है ना, अंगना में सही है स्विमिंग पूल, वो सब चीजें। इंटरनेट के पैसे रखते हैं, ये सब क्या है, आपको सेवा दे रहे हैं, उसके बदले पैसे ले रहे हैं। चलिए, तो चीज समझ गए, प्राथमिक द्वितीय तृतीय हमने बहुत अच्छे समझाया दोस्तों, अभी भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का अधिक योगदान है, तो सबसे बड़ा योगदान दोस्तों किसका है, भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। फिर दूसरे नंबर पे उद्योग क्षेत्र, ठीक है, तीसरे यानी कि द्वितीय क्षेत्र, और तीसरे दोस्तों
पहला कृषि क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक जो है वो सबसे कम योगदान देता है, ठीक है, और तृतीय सबसे ज्यादा। वही तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस पे काम कर रही है, तो कृषि उद्योग पर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद दोस्तों उद्योग क्षेत्र पर, फिर दोस्तों सेवा क्षेत्र पर, ठीक। जनसंख्या की निर्भरता पूछ ले या फिर जीडीपी में योगदान, आप बताइएगा। देखिए 3 तो मुख्यतः आपके क्षेत्र हो गए, मगर दोस्तों 4-5 भी होते हैं, 2 और होते हैं, तो चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है। ये दोस्तों इसमें क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया, जो दोस्तों बुद्धि वाले काम होते हैं, यानी इसको हम ज्ञान क्षेत्र या फिर बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे दोस्तों आप संस्कृति देखते हैं, पुस्तकालय में क्या है, बुद्धि वाली चीजें हो रही, अनुसंधान में क्या हो रहा है, बुद्धि, है ना। शिक्षा में क्या है, शिक्षा बुद्धि की जरूरत होती है। सूचना प्रौद्योगिकी, IT, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना होगा, टेक्नोलॉजीज हो गई, ये क्या है, इसमें बुद्धि काम है, इसे चतुर्थ क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। चलिए पंचम क्षेत्र क्या है दोस्तों, जो निर्णय लेते हैं, यानी समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को पंचम क्षेत्र में रखते हैं। जैसे गवर्नमेंट, सरकार हो गई, विश्वविद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, विज्ञान हो गया, न्यायपालिका हो गई, गैर लाभकारी संगठन या संस्थाएं दोस्तों किसमें आएंगी, पंचम क्षेत्र में, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे आप अच्छे से। चलिए अब दोस्तों देखिए, कुछ जो कार्यरत लोग होते हैं उनके लिए एक कॉलर जॉब के नाम से पुकारते हैं। जैसे ब्लैक कॉलर जॉब किसको कहते हैं दोस्तों, जो अधिक मेहनत करते हैं एकदम। देखिए क्या होता है, जैसे खनन वाले काम में, है ना, कोयला निकाल रहे हैं, तेल उद्योग में, ये सब क्या होते हैं, इनको हम ब्लैक कॉलर जॉब कहते हैं। यानी आप समझिए जिसमें कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, यानी सफेद कपड़े पहन गए तो ब्लैक हो गए। कैसे हो जाएंगे, जैसे आप खान खोद रहे हैं, तेल की कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, तो आपके कपड़े गंदे होने, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब क्या होते हैं, जिन्हें सैलरी महीनों के नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से, जैसे होता क्या कि एक डॉक्टर आया, 1 घंटे ऑपरेशन करके चला गया, 1 घंटे के लिए उसको बुलाया गया, है ना, कहा गया भैया 10,000 रुपये दूंगा, है ना, तो ये ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब दोस्तों ऑफिस वाले होते हैं, देखिए व्हाइट कपड़े पहन के आते हैं ऑफिस वाले, ठीक है। ग्रीन कॉलर जॉब जो प्रकृति के लिए काम करते हैं दोस्तों, जो प्रकृति पर्यावरण को बढ़ाने के लिए दोस्तों काम करते हैं, उनको हम ग्रीन कॉलर जॉब कहते हैं। पिंक कॉलर जॉब दोस्तों महिलाओं और नर्सों संबंधित, पिंक दोस्तों वैसे भी महिलाओं के लिए होता है, इसलिए याद रखेंगे। गोल्डन कॉलर जॉब ज्यादा सैलरी वाले, से वैज्ञानिक हो गए, डॉक्टर हो गए, आते हैं ना, बहुत तगड़ी सैलरी लेते हैं, ठीक है। और रेड कॉलर जॉब दोस्तों प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों के लिए होता है। ये ACC गेट में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, साथियों अगर चाहते हैं आप ये ई-बुक लेना तो ले सकते हैं, हमारे ज्ञान RBL ऐप पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं, मात्र दोस्तों 111 में, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इन्हें फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं बाहर निकाल के। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत।